अपना घर बनाने या खरीदने का हर इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं एक फ्लैट खरीद पाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब पता चले कि जहां फ्लैट खरीदा है वहां मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कैबिनोज अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने वाले लोगों के साथ। जी हां, इस अपार्टमेंट में मूलभूत सुविधाओं का इस कदर से अभाव है कि लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आलम यह है कि अभी तक यहां लोगों को पार्किंग तक नसीब नहीं हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियों को बाहर ही खड़ा करना पड़ता है। अब अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ जो कैबिनोज सोसाइटी है इसमें B306 में रहता हूँ। मैं सर्वाधिक जो है इस बात से जो है दुखी हूँ कि हमें जो सब्ज बाग दिखाए गए थे उनमें से एक भी जो है सही नहीं है। लोगों को जिन्होंने 2010-11 में पैसा जमा कराया उन्हें कहा था कि 14 या 15 में दे देंगे, अभी तक जो है कोई स्थिति नहीं है। जो बने हुए हैं उनकी क्वालिटी इतनी गंदी, इतनी खराब है कि आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जो है 10-10, 20-20 लाख रुपए लोग और लगा रहे हैं। फ्लैट लेने के बाद 10-10, 20-20 लाख रुपए और लगा रहे हैं। लिफ्ट का जो है मामला तो यूं है, अभी जो है यहाँ पश्चिमी उसमें नोएडा में एक घटना हुई थी ना, वो लिफ्ट से गिरने से एक महिला की मृत्यु हुई। तो यहाँ एक नहीं, यहाँ तो चार वो है और कभी भी चारों की स्थिति एक जैसी है। हादसा हो सकता है, जनधन की हानि हो सकती है, और बिल्डर है कि उसके कान में जूं नहीं रेंगती है। वो ये देखता है कि ये एसोसिएशन वाले कहीं दिख जाएंगे तो वो जो है दाएं बाएं के रास्ते से हो करके अपना चलता है। और इतने घपले हैं, घपले अगर बताए जाएं तो जो है वो जो वहां तक है सेटिंग, कहां तक, क्या कभी आपने नोएडा अथॉरिटी तक ऐसे है। मैंने दिया है, मैंने लिख पर्सनली मैंने जो है ईमेल भी किया है, उसको नोएडा अथॉरिटी को भी किया है, डीएम को भी किया है और मुख्यमंत्री को भी किया है। हम लोग रेरा है ना, कुछ आश्वासन मिला उनके पास? आश्वासन देखिए जो है, जब मेरा जो निकटवर्ती है जिसने मुझे जो फ्लैट दिया वो मेरे से बात करने को तैयार नहीं है, जो इतनी बड़ी व्यवस्था को देख रहे हैं, वो कब एक व्यक्ति की समस्या सुनने आएंगे। हमारी जो यहाँ पर मूलभूत समस्याएं हैं वो सबसे पहली बिजली, लिफ्ट और तीसरा पानी, जो पानी की असुविधा और गंदगी सबसे बड़ी चीज। बिल्डर को सभी लोगों ने डेलीगेशन बनाकर, हमारे अध्यक्ष जी तोमर जी ने सभी लोग डेलीगेशन बनाकर कई बार जा चुके हैं, लेकिन बिल्डर जो है वो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। उसके ऊपर कोई भी समाधान अभी तक बिल्डर द्वारा नहीं दिखाया गया, बल्कि रुचि तक नहीं दिखाई जा रही है कि लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसके लिए कोई कदम उठाया जाए। ऐसा पिछले 4 साल से ये चीज देखी जा रही है। प्लस हम जो भी बात करने जाते हैं उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, प्लस कोई भी उसका समाधान ना करना। इस समस्या की वजह से परेशान होकर हमने ये आज निर्णय लिया है कि हम इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अब भी कोई समाधान नहीं होता, तो इसके बाद भी हमारी पूरी रूपरेखा तैयार है, जिसके बाद हम अथॉरिटी का भी ग्रहण करेंगे। बिल्डर की तरफ से कोई वार्ता करने के लिए कोई वार्तालाप बिल्डर की तरफ से नहीं। उन्हें पता है कि हम इतने दिन से इनको अभी ये बिल्डर की तरफ से नहीं, ये एक अनाधिकृत रूप से यहाँ पे आके खड़ी हो गई। इनका कोई वो नहीं, इन्होंने लेटर लेने से वो कर दिया, मना कर दिया था उस दिन। अगर आप ऑथराइज है तो आपने लेटर क्यों नहीं लिया उस दिन? इनको अभी तक यही पता नहीं है कि मेंटेनेंस लाइबल कब है। आप कह रहे हो कि मेंटेनेंस नहीं दे रहे, मेंटेनेंस जब लाइबल होगा जब आप ओसी ले आएंगे यहाँ पे। अभी तक ओसी के लिए कोई प्रक्रिया नहीं करी गई, आप मेंटेनेंस किस उससे मांग रहे? सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि लिफ्ट से लेकर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ते इंतजाम बिल्डर द्वारा अभी तक नहीं किए गए हैं। जबकि 5 साल पहले अलॉट हुए फ्लैट की हालत जर्जर होने लगी है।
मैं इस सोसाइटी में जो हमारी एक एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, फायर एसोसिएशन का। और यहाँ पर ये सारे रेजिडेंट आपके सामने खड़े हुए हैं। जो लोग रह रहे हैं वो भी हैं और कुछ लोग नहीं रह रहे हैं, उनको फ्लैट भी नहीं मिले हैं, उनकी भी समस्या है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि प्रोजेक्ट भी अभी अधूरा पड़ा है। कौन सी सोसाइटी? ये केबिनोस अपार्टमेंट सोसाइटी का नाम है। प्लॉट नंबर 5B सेक्टर 16 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये सोसाइटी है। मूलभूत सुविधा को लेकर और हमारी जो आज हम पिछले काफी समय से बिल्डर से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। बिजली हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में बिजली आ रही है। बिजली हमेशा कट रहती है, 50 बार कट लग रहे हैं। बिजली लो वोल्टेज आती है, कभी 2 फेस आते हैं। वो समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया अभी तक। इसके अलावा लिफ्ट में समस्या है। लिफ्ट में पावर बैकअप भी लड़ के लगाया गया, लेकिन वो भी अधूरा लगा हुआ है। उसमें इतना तगड़ा झटका लगता है, 10-10 मिनट कई बार लिफ्ट नहीं खुलती, लोग अंदर बंद हो जाते हैं। बस ये समझ लिए कि मानवीय हानि नहीं हुई है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये हम जो है बिल्डर को बताना चाहते हैं। कल को कोई हादसा ही हो जाए, उसके बाद हम लोग जागेंगे क्या? तो इसके अलावा हमने साफ सुथरी मांगे रखी हैं। सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सांप पले हुए हैं, चूहे पले हुए हैं, बेसमेंट में गंदगी है। यहाँ आप घुस के सामने ही देख लो, यहाँ घुसते हुए यहाँ लेबर भी बसाई हुई है। लेबर के लिए कोई टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। और वो यहाँ खुले में यहाँ टॉयलेट करते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, कुछ यहाँ खुले में टॉयलेट करते हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आज तक पार्किंग बनी है, लेकिन वो चालू नहीं हो पाई 10 साल के अंदर। और पार्किंग में कोई गाड़ी नहीं जा पाती, सब बाहर किसी गाड़ियां खड़ी होती हैं। गाड़ियों के कई बार एक्सीडेंट होते हैं। कोई ट्रक वगैरह छोटा आता है, वो गाड़ियों को मार के चला जाता है। सीसीटीवी कैमरे प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी समस्याओं के लिए आपने बिल्डर को हमने कई बार बिल्डर को भी कहा है, अथॉरिटी को भी कई बार लेटर लिखे हैं कि यहाँ पर चीजें जो है ठीक नहीं है, लेकिन अथॉरिटी ने भी कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया जो कि हमारे संज्ञान में हो। आज की जो धरना प्रदर्शन करने की नौबत आई है, जो रेजिडेंट की मूलभूत समस्या है उसमें बड़ी सारी कठिनाइयां हो रही है। खास करके बिजली, लिफ्ट, सफाई, कवर्ड कार पार्किंग और सिक्योरिटी, इन सब मुद्दों पे बिल्डरों को भी आगे आने चाहिए। और उनको मैं निवेदन करता हूं फिर से कि 1 सप्ताह के अंदर हमारे साथ बैठ करके इस समस्या का समाधान करें। नहीं तो इस तरह की प्रक्रिया फिर अपनाई जा सकती है, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं बचता है आपके कम्युनिकेट करने के लिए। और बैठ करके इसका समाधान इमीडिएट खोजें, हमारी उनसे फिर से रिक्वेस्ट है। वहीं बिल्डर राजकुमार की ओर से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों पर ही मेंटेनेंस नहीं देने का आरोप लगाया गया है। बिल्डर की ओर से कहा गया है कि यहाँ के लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से सुविधाओं को मेंटेन रखना मुश्किल हो गया है।